देखिए रुचि तिवारी इस बार गलती होगी, उससे भूल गई, अगली बार जाएगी तो हो सकता है अपने कपड़े भी फाड़ ले। इतनी नीच सोच की औरत है कि वो ब्राह्मणवाद को अपने से जोड़ रही है। ब्राह्मणवाद कोई एक व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणवाद कोई रुचि तिवारी नहीं है, ब्राह्मणवाद एक विचार है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत इस देश के अंदर लाखों लोगों ने शोषण झेला है। वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज भी ना उठाएं, क्यों से लगते आ रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ज्योतिबा फूले ने लगाए, पेरियार ने लगाए, कबीर ने लगाए, यहाँ तक कि बुद्धा ने लगाए। मैं कह रही हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे ब्राह्मणवाद की किताब उन्होंने। सभी ब्राह्मण बुरे नहीं है, सभी ठाकुर बुरे नहीं है, सभी बनिया बुरे नहीं है, लेकिन उन लोगों में छुपे हुए ऐसे घटिया लोग पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए सारे सवर्ण समाज को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। ये जो बहुजनों की लड़ाई है, ये किसी ठाकुर से, बनिए से, पंडित से, किसी व्यक्ति से नहीं है, ये विचार से है। और वो इतना गंदा घिनौना विचार है जो रुचि तिवारी जैसी औरतों के अंदर आपको अब देखने मिल गया होगा। कौन खेल के गया भाई जुए में? इसको, इस द्रौपदी को कौन जुए में यहाँ हार के गया जो इसका चीरहरण हो गया? द्रौपदी को तो चीरहरण इसलिए हो क्योंकि उसको जुए में हारा, तो इसका मतलब जुए में हारी गई है। क्योंकि तुम इतनी भीड़ के अंदर अपना जातिवादी चेहरा उजागर कर सकते हो, तो तुम अकेले में लोगों के साथ कितना घिनौना बर्ताव करती होंगी, की वकालत करती हो या गैर बराबरी की वकालत करती हो। तो तुम्हें भी सबसे पहले अगर अधिकार दिया तो वो भी एक अछूत नहीं दिया। हिंदू कोड बिल डॉक्टर अम्बेडकर लेकर आए, वरना ये रुचि तिवारी जैसी तो सीना छोक ठोक के जो इतना मुंह फाड़ फाड़ के शोर मचा रही है ना, ये शोर नहीं मचा पाती। ये बिल्ली की तरह मिमियाती होती घर में और इसके गले में घंटी बन रही होती, जब उसका पति कहता, जब ये बोलती, जब कहता, जब ये उठती। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रुचि तिवारी जो खुद को तो पत्रकार बनता रही हैं, लेकिन कैसी पत्रकारिता करती हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके उनके वीडियो निकलकर सामने आने लगे हैं, जहां पर वो बहुजन आंदोलन में जाती हैं और सवाल करती हैं कि क्या आपको अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। सीधे तौर पर वो खिल्ली उड़ाने का प्रयास कर रही हैं। सोचिए, एक तबका विशेष जिसे पानी पीने तक के लिए संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, लेकिन रुचि तिवारी ने इन सभी मामलों को सुर्खियां बटोरने के लिए बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया है। निर्देश, मैंने इस पे आपका भी वीडियो देखा, आप जिस प्रकार से उनका खुलासा कर रही है। लेकिन सबसे पहले रुचि तिवारी की वायरल वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे, जहां वो कह रही है मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरे कपड़े उतारे गए, मुझे धक्का मारा गया, और मेरी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, मेरी नंगी करके परेड निकालना चाहते थे। देखिए रुचि तिवारी इस बार गलती होगी, उससे भूल गई, अगली बार जाएगी तो हो सकता है अपने कपड़े भी फाड़ ले। ठीक है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि रेप जैसे के एक्ट का, रेप के जो कानून है उसका दुरुपयोग करती हैं कुछ महिलाएं, वो यही है और समाज के सामने ऐसी एक्सपोज हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब इनकी जो इनका जो ग्रुप है, जो इनका वर्ग है, इनका वर्ण है, इनकी कास्ट है, जब मुसीबत आती है तो अपनी औरतों को आगे कर देते हैं। जब बराबरी नहीं कर पाते, जब सामना नहीं कर पाते, लड़ नहीं पाते, तर्क नहीं दे पाते, या फिर हारता हुआ महसूस करते हैं तो औरतों को आगे कर देते हैं। लेकिन बहुजन समाज की दूसरी तरफ आप देखेंगे तो खासियत होती है कि बहुजन समाज का पुरुष हमेशा आगे तना खड़ा रहता है, औरतों को पीछे रखता है और एक तरह से सेफ करता है। ये जब लगता है कि अब मेरा कार्ड, सारे कार्ड खत्म हो गए, तो महिला कार्ड इनके पास बहुत ही बढ़िया तरीके से सुरक्षित रखा होता है और ऐसी ही महिलाओं का इस्तेमाल होता है। ये वो महिलाएं जिनका अपना कोई बुद्धि बल नहीं, अगर इनसे 10 मिनट ये डिबेट कर लें शांति से बैठ करके, तर्कों के आधार पर, तथ्य के आधार पर, तो इनके पास 10 मिनट भी टिकने की हिम्मत नहीं होगी। पर क्या है कि भीड़ में शोर मचाना, आप देख रहे हैं इसके जो 11 फरवरी का जो आंदोलन था जंतर मंतर पे, मैं उसमें थी शामिल। ये बड़ी उछल उछल कर, मैं उस समय ये मेरे हाथ नहीं लगी क्योंकि मुझे देख के बाद में भग गई थी एकदम। ये उछल उछल कर पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी लेके घूम रही है जैसे कि पानी पिलाने आई है। मतलब उन लड़कों के अंदर घुस घुस के कह रही पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, मतलब उनको पानी पिलाने गई थी या तू कवरेज करने गई थी। तो आप इनकी मानसिकता देखिए कि अगर एक तब का जो हजारों वर्षों तक शोषित रहा, वंचित रहा, अधिकारों के साथ उसका हमेशा धोखा होता रहा, वो तबका जब ये बोल रहा है कि हमारे साथ ये हुआ और उसकी सोच आज भी समाज में कहीं ना कहीं जीवित है, तो वो उसको खत्म करना चाहता उस विचार को। बल्कि वो ये जो बहुजनों की लड़ाई है, ये किसी ठाकुर से, बनिए से, पंडित से, या किसी व्यक्ति से नहीं है, ये विचार से है। और वो इतना गंदा घिनौना विचार है जो रुचि तिवारी जैसी औरतों के अंदर आपको अब देखने मिल गया होगा, इस देश की मीडिया में भी देखने मिल गया होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही रुचि तिवारी ने वो ये बदतमीजी की, अंजलि नाम की छात्रा को वो धक्का मारती है, पता नहीं मुंह नोचती है, गर्दन पे कौन सी नस दबाती है, उस वक्त थी निर्देश में। हाँ, मैंने देखा कि किस प्रकार से, हाँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट नंबर 4 आर्ट फैकल्टी पे मौजूद थी और रुचि तिवारी का इसको लेकर मैंने बाकायदा इंटरव्यू किया। हालांकि वो सवालों के जवाब तो दे नहीं पाती है, उनके पास कोई तर्क तो होता नहीं है, लेकिन वो बार बार यही कह रही थी, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे कपड़े फाड़े, इन्होंने मेरे कपड़े उतारे। अब ये आप देखिए कि ये कोई अगर तार्किक महिला होती
तो ये बार बार तर्कों पे बात करती, कपड़ों पे बात नहीं करती, क्योंकि महिला के पास सबसे सॉफ्ट हथियार ये है कि वो अपना जो है कपड़ों की बात करे, वो कपड़ों की करे, जबकि उसके कपड़े कहीं फटे हुए नहीं है। और उसकी जब वीडियो देखी तो पता चला कि वो तो ऐसे पटक रही है जैसे कि वहां पे बॉक्सिंग करने के लिए गई है, धाए धू नीचे गिरा रही है। और एक लड़का नवीन है, उसकी जो है मोबाइल हाथ में पकड़ रखा है कस के, वो अपना दूसरा हाथ भी पीछे छुड़ा नहीं रहा है, वो पीछे खड़ा हो कह रहा है मेरा मोबाइल छोड़ दीजिए। वो फोन नहीं छोड़ रही है, और वो छोड़ रही है, एक हाथ से फोन पकड़ा, दूसरे को धक्का मार रही है। मतलब कितने लोगों को कवर कर रही है अकेली, कितनों को धक्का लात घूंसे बजा रही है। मतलब तुम जो है इतना तुम्हारे अंदर दम है कि तुम इतनी भीड़ के अंदर अपना जातिवादी चेहरा उजागर कर सकते हो, तो तुम अकेले में लोगों के साथ कितना घिनौना बर्ताव करती होंगी। और मैं सच कहती हूँ, ये जितना भी देश के अंदर अगर आप जातिवाद देखेंगे तो एक बार को पुरुष कम करेगा, वो पुरुष अपने पुरुष दोस्तों के साथ में थोड़ा बहुत घुल मिल जाएगा, चीजों को बराबरी में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन महिलाएं जो हैं, ऐसी महिलाएं वो अपने बच्चों तक को जो है इतना जहर देती हैं कि वो बच्चे भी समाज में इतनी बुरी विचारधारा को लेकर जिंदा रहते हैं कि वो कभी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें ये देखना पड़ता है हर कदम कदम पर कि मेरे आसपास में रहने वाला कौन व्यक्ति है, किसकी जात क्या है, इसकी बराबरी कर सकता हूँ नहीं कर सकता, इसके साथ उठ बैठ सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, रह सकता हूँ, सो सकता हूँ, शांति से जी सकता हूँ कि नहीं। तो ऐसी रुचि तिवारी जैसी, मैं कहती हूँ ये जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, जब यूजीसी के विरोध में सवर्णों ने किया था, तो आपने देखा होगा कि कोई भी अवर्ण जाति का व्यक्ति इनके आंदोलन में इस तरह की उत्पात मचाने नहीं गया है ना। आप भी यहाँ दिल्ली में रहती हैं, कवरेज करती हैं, किसी तरह के ऐसे वाहियात सवाल आपके वहां पे हमने नहीं देखे। और भी बहुत सारी वुमेन्स यहाँ पर करती हैं कवरेज, छोटी छोटी उम्र की लड़कियां भी यहाँ पर कवरेज करती हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि जब जब बहुजनों का आंदोलन होता है, SC ST OBC का आंदोलन होता है, तब तब ये अपनी इस तरह की मानसिकता दिखा करके ये मतलब दूसरे एंगल में इसको आंदोलन को पूरा मिसगाइड करना, लोगों में भ्रम दिखाना कि ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, बल्कि उसके दूसरा रूप दिखाने की और उसमें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये एकदम भद्दा और घिनौना है, और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। मैं सबसे पहले एक चीज इन औरतों के लिए कहना चाहती हूँ कि बहनों, जो तुम ये सीना चौड़ा कर करके बोल रही हो ना, और तुम जो मनुस्मृति की वकालत करती हो या गैर बराबरी की वकालत करती हो, तो तुम्हें भी सबसे पहले अगर अधिकार दिया तो वो भी एक अछूत नहीं दिया है, हिंदू कोड बिल डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए। वरना ये रुचि तिवारी जैसी जो सीना छोक छोक के जो इतना मुंह फाड़ फाड़ के शोर मचा रही है ना, ये शोर नहीं मचा पाती, ये बिल्ली की तरह मिमियाती होती घर में और इसके गले में घंटी बंध रही होती जब उसका पति कहता, जब ये बोलती, जब कहता, जब ये उठती। कह रहे हैं आप लोग हमें ब्राह्मणवादी कैसे कह सकते हैं? आप लोगों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे कैसे लगाए? हाँ, क्यों नहीं लगाएंगे, सदियों से लगते आ रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। ज्योतिबा फूले ने लगाए, पेरियार ने लगाए, कबीर ने लगाए, यहाँ तक कि बुद्धा ने लगाए। मैं कह रही हूँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे ब्राह्मणवाद के खिताब उन्होंने पूरा उनका जो लेखन है पूरा ब्राह्मणवाद के खिलाफ है कि देश को अगर तरक्की देनी है, विकसित बनाना है, उन्नति देनी है तो ब्राह्मणवाद खत्म होना चाहिए। इसका मतलब रुचि तिवारी एक घटिया सोच की औरत है, इतनी नीच सोच की औरत है कि वो ब्राह्मणवाद को अपने से जोड़ रही है। ब्राह्मणवाद कोई एक व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मणवाद कोई रुचि तिवारी नहीं है, ब्राह्मणवाद एक विचार है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत इस देश के अंदर लाखों लोगों ने शोषण झेला है, वो अपने शोषण के खिलाफ आवाज भी ना उठाएं, और तुम उनके खिलाफ शोषण करो और सीना तान कर करो। ये कैसी जोर जबरदस्ती है? और सीना तान कर शोषण करो, और जब वो तुम्हें एक्सपोज करने की कोशिश करें तो तुम एकदम विक्टिम बन जाओ, भीगी बिल्ली सी बन जाओ। कह रहे हैं अभी तो यूजीसी आप लोगों को मिला नहीं है, अभी से आप लोग हमारे ब्राह्मणों पर कब्जा जमाने लगे हैं, धक्का मारने लगे हैं। कह रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण हुआ उस दिन विश्वविद्यालय। ओह माय गॉड, ये द्रौपदी है तो फिर तो ये अगर ये द्रौपदी है तो कहाँ इसको जो है यहाँ पे दाव पे कौन लगा कर गया? कहाँ गए वो पांडव जो इसको दाव में लगा के गए? यहाँ कौन खेल के गया भाई जुए में? इसको, इस द्रौपदी को कौन जुए में यहाँ हार के गया जो इसका चीरहरण हो गया? द्रौपदी को तो चीरहरण इसलिए हो क्योंकि उसको जुए में हारा, तो इसका मतलब जुए में हारी गई है। इसका मतलब इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये फेंकी गई है कि जाओ तुम वहां जाके बम की तरह फूट जाना, इनके आंदोलन को बदनाम करके आना। आप देखिए ANI ने इसके कम से कम 4-5 इंटरव्यू कर डाले, ठीक है। वो ANI जो कि इस देश के अंदर जो बहुजनों का मूवमेंट चल रहा है यूजीसी के पक्ष में, समर्थन में, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग सड़कों पर उतरे, उस आंदोलन को नहीं दिखाया। कितनी चतुराई से, जैसे कि मीडिया एकदम से तैयार बैठा था कि तुम जाओ हंगामा करो, छोटी सी क्लिप बनाना इनके विरोध में, हम तुरंत उसको चलाएंगे, और म्यूटेट करके चला रहे हैं। आप देख रहे हैं रुचि तिवारी को जो लड़कियां पकड़ के ले जा रही हैं, वो ये कह रही है कि आपने धक्का मारा, चोट मारी, आप हंगामा कर रही हैं, हल्ला कर रही है, और आप बदतमीजी करना है आंदोलन में, हम आपको पुलिस के हवाले करने चल रहे हैं, आप चलिए। किसी भी एक लड़की ने ना उसके बाल खींचे, ना उसका मुंह नोचा, ना उसे पटकी मारी, और उसको वीडियो को म्यूट करके उसको ये दिखा रहे हैं कि देखिए अकेली शेरनी जो है इतने सारी भीड़ पे भारी पड़ गई। भाई साहब, पागल जो विच होती है
जब वो भन्नाती है, भीड़ में जाती है, तो उसको ऐसा पकड़ के ले जाना पड़ता है। लेकिन उसको क्या बता रहे हैं, वो शेरनी बता रहे हैं। अगर ये शेरनी होती तो ये तर्कों से बात करती, ये कहती कि ठीक है ये जो कास्टिज्म आज है ये कल नहीं होना चाहिए, आप और मैं मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि देश आपका भी है, मेरा भी, हम सब देश के नागरिक हैं, और इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे, तभी इस घटिया सिस्टम को या सोच को हम खत्म कर पाएंगे। लेकिन ये इसको शेरनी बना दिया। बताइए, मैं तो देख रही हूँ चित्रा त्रिपाठी हुए, शुभांकर मिश्रा हुए और तमाम बड़े बड़े ब्राह्मण, हाँ नाम है, वो रुचि तिवारी के समर्थन में आ गए हैं बिना अंजलि शर्मा का पक्ष जाने, क्योंकि जिसे पटका गया है वो भी शर्मा ही है। ये वहम मैंने कल ही आपका दूर कर दिया है कि वो भी शर्मा है, जो ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि बहुजनों ने पीटा, तो ब्राह्मण ने ब्राह्मण को पीटा। ब्राह्मण ने ब्राह्मण को मारा, और फिर ये बता रहे हैं कि ये बहुजनों का आंदोलन बहुत बुरा है। मतलब और इसके बाद जब ये वहां पे लताड़ी गई थी 11 वाले आंदोलन में, 11 फरवरी के जंतर मंतर पे, वहां भी जो नेशनल दस्तक में जो एक पत्रकार है धारण, वो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मण है। उन्होंने भी इससे जब 2-3 सवाल पूछे तो ये दुम दबा के ऐसे भागी, चीख चिल्लाती है जैसे कि इसको किसी ने पागल कर दिया हो। तो अब आप ये देख लीजिए कि इनकी सोच कितनी घटिया है। ये अगर जब तथ्यों पे तर्क पे बात आएगी तो अपनी ही जाति के व्यक्ति को ये दुश्मन बना के खड़ा कर देंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति इनकी, मैंने बार बार ये कहा है कि सभी ब्राह्मण बुरे नहीं है, सभी ठाकुर बुरे नहीं है, सभी बनिया बुरे नहीं है, लेकिन उन लोगों में छुपे हुए ऐसे घटिया लोग पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। इसलिए सारे सवर्ण समाज को ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, और कर भी रहे हैं लोग। मैं धारण भाई को धन्यवाद देती हूँ, मैं अंजलि शर्मा को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया, और वो वास्तव में देश के सच्चे नागरिक है। वो चाहते हैं भाई भाई एकजुट रहे। ये लोग बांग्लादेश में पिटने वाले आदमी के खिलाफ जो है आवाज उठा लेते हैं, उसको हिंदू मानते हैं, लेकिन अपने ही हिंदू भाइयों के खिलाफ अत्याचार करने का लाइसेंस चाहते हैं, और शोषण का पूरा विशेष अधिकार चाहते हैं। जो प्रिविलेज इनको सदियों से मिला है वो प्रिविलेज चाहिए। लेकिन उसमें से कुछ शिक्षित और मौलिक अधिकारों के जो जानकार लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो राइट्स तो हमें चाहिए जितने इतने दूसरे को भी चाहिए। तो उसमें धारण जैसे लोग, अंजलि शर्मा जैसे लोग ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आप और देखिए यहाँ पे रामू सिद्धार्थ हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, इतना अच्छा लिखते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, लगता है कि सीखने के लिए अगर कोई है ब्राह्मण तो ऐसे ब्राह्मणों का होना जरूरी है, समाज में सुधार की जरूरत है, तो ऐसे ब्राह्मण लिखते हैं। तो अब ये जो रुचि तिवारी है, रुचि तिवारी जैसे लोग, ये सोशल एंटी एलिमेंट्स हैं जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी नफरत को बरकरार रखना चाहते हैं। इसकी माँ ने पता नहीं क्या इसको सिखाया है, क्या इसको दिया है, या फिर ये बाहर जैसे कि बाहर घूमते फिर रहे हैं लोग, शाखाएं लगती हैं उसमें नफरत सिखाए जाते हैं, या ये हो सकता है उसकी ट्रेनिंग ले रही होगी, वहां की खुराक मिल रही होगी इसको डेली, जो इतनी नफरत में भरी हुई है। हालांकि इसके ऊपर अभी SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये SC/ST आंदोलन को बदनाम करने, बदतमीजी करने, उन पर हमला करने निकली है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं हुआ, वहां जो मॉरिशस थाना है वहां पे मैंने देखा कि जो अंजलि है और उसकी जो साथी है तन्वी, उसके ऊपर ही ये लोग हावी होते दिखाई दे रहे हैं। ये एक गुंडे मवाली की तरह वहां पे धमकी दे रहे हैं कि तुझे देख लेंगे, गंदी गालियों के साथ में तो बाहर आ जा, तेरा तो हिसाब किताब पूरा कर देंगे, तेरी माँ का ये कर देंगे, बहन का ये कर देंगे। तो मतलब थाने के सामने, पुलिस के सामने, सिस्टम के सामने, प्रशासन के सामने ये डरते नहीं है। आप सोचिए कितने घोर जातिवादी हैं कि पुलिस से भी डरते नहीं है और पुलिस के सामने जातिवाद कर देते हैं। और ऐसे जातिवादी लोग फिर कहते हैं कि UGC नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे जातिवादी लोगों की वजह से, ऐसे सोशल एंटी एलिमेंट्स की वजह से ही रूल्स रेगुलेशन और मजबूत होने चाहिए। और सबसे अच्छा निर्देश, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, हालांकि ये सवाल रुचि तिवारी का है, मैं चाहूंगी कि आपकी भावना आहत ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि रुचि तिवारी आपसे आती और ये पूछती कि पानी पीने को मिल रहा है, पानी मिल रहा है, तो क्या जवाब होता आपके पास? हाँ बिल्कुल, अब पानी पीने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस पानी को पीने के लिए महाड़ तालाब का आंदोलन बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। उनके सर पे चोट लगी, लाखों लोगों के साथ उन्होंने कूच किया, और उस तालाब में पानी पीने के लिए जब वो गए तो उनको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और उनको देशद्रोही कहा गया। पानी पीने के जो आंदोलन हुआ, उसकी लड़ाई हुई, वो पानी आप लोगों ने नहीं दिया, आपकी मंशा नहीं थी। पानी पीने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। और आज भी आप जाइए दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों पे, उनके घरों में जाके देखिए, तो अगर आज उनको पानी पीने का अधिकार मिला भी है तो तुम बिस्लरी का पानी पी रहे हो, RO का पानी पी रहे हो। आज भी दलित जो है गंदा पानी पी रहे हैं। आज भी उनके घरों में RO नहीं है, बिस्लरी नहीं यूज करते वो। उनके घरों में आज भी इतना क्लियर वाटर नहीं है, जो तुम क्वालिटी का वाटर तुम पीते हो वो क्वालिटी का वाटर आज भी दलित नहीं पी रहा है। हाँ, कुछ हम जैसे या 2-4 और जो गांव देहातों से निकल के संघर्ष करके बाहर चले आए, उनकी पिछली पीढ़ी ने शिक्षा को अडोप्ट कर लिया और शिक्षित होकर के उनके बच्चे आज तरक्की करके बाहर निकल आए शहरों में, हो सकता है कि वो बिस्लरी का पानी पी रहे होंगे। वो इतनी बड़ी संख्या में चंद कुछ 1% या 2% लोग हैं, पर तुम उन 2% लोगों को टारगेट करके बाकी जो
भी पीछे रह गए लोग हैं आज भी, जो गंदा पानी पी रहे हैं, जिनको आज भी गांव के अंदर बराबरी में पानी नहीं पीने दिया जाता, उठने बैठने नहीं दिया जाता, शादी ब्याह में इनवाइट नहीं होने दिया जाता, उनके घर जाया नहीं जाता। आज भी पंडित पुजारी पूजा करने जाता है तो कच्चा सामान उनके घर से भर के ले आता है, लेकिन उन घर का पक्का खाना आज भी नहीं खाता है। और ये रुचि शर्मा कूद कूद के उछल कूद करके बंदरिया जैसी वहां पे छलांगे लगा रही है और कह रही पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। तुम पानी पिलाने गई थी? तुम्हारी कितनी घटिया मानसिकता है कि जो लोग सदियों से इस दंश को झेले तुम उनके मजाक बना रही हो। बल्कि तुम्हें ये होना चाहिए, अगर भारत में ऐसा हुआ है तो ये घोर अपराध था, ये अब नहीं होना चाहिए। अगर आज भी कहीं हो रहा है तो इसकी खोज होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए और इसको तुरंत जो है प्रभाव से सरकार को बंद करना चाहिए। पानी पीने के आधार पर ही अर्जुन मेघवाल जो राजस्थान का मामला था, 8 साल के बच्चे को मार दिया गया था। ये औरत कह रही है कि पानी भी नहीं पीने दिया, पानी पीने पे तो मारा गया। और जाने कितने केसेस देश भर के अंदर आते हैं कि घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, इस देश में मूछ रखने पे मार दिया जाता है। तो ये मूछों पे भी सवाल कर लेती, ये घोड़ी चढ़ने पे भी सवाल कर लेती। फोर्सों के साथ जो है घोड़ी चढ़ाई होती है, उनकी वो मतलब शादियां होती हैं। तो ये जो ऐसी मानसिकता की ये औरत है या इसके जैसी और भी इसकी बहनें हैं या इसके भाई हैं, वो ध्यान से कान खोल के सुन लें कि पानी पीने के अधिकार के लिए आंदोलन हुए। क्यों हुए भारत में आंदोलन? पानी पीने के आंदोलन क्यों हुए? क्योंकि पानी पीने की मनाही थी, क्योंकि पानी पीने से रोका जाता था, सार्वजनिक तालाबों पे चढ़ने नहीं दिया जाता था। इसके बाकायदा कानून क्यों बने? कानून क्यों बना SC/ST एक्ट? क्योंकि तुम उनके साथ विशेष रूप से शोषण करते थे, तभी तो कानून की जरूरत पड़ी। किसी तरह का अपराध होता है, अपराध के खिलाफ ही तो कानून बनता है, तभी तो कानून बनता है। जब कानून बना है तो इसका मतलब अपराध होता था और आज भी होता है। कानून के बाद तुम लोग ये मानसिकता तो सोची कानून नहीं था तो तुम लोग कितना बुरा बर्ताव उनके साथ करते होंगे। तो ऐसी रुचि तिवारी जैसी घटिया सोच वाले जो भी लोग हैं, अकेले रुचि तिवारी को नहीं कह रही हूँ, उसके साथ जैसे जो भी लोग हैं, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पानी पीने का अधिकार इस देश के अंदर वर्ण सिस्टम ने बिल्कुल नहीं दिया। अगर इसका अधिकार भी पाया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके लिए महार तालाब का आंदोलन किया और उस सत्याग्रह के बाद में ही उनको जो है इस पानी पीने के अधिकार के लिए कानून बना। अच्छा, दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं निर्देश, उन्हें क्या कहना चाहेंगी और इस तरह की वीडियो से क्या उन्हें सावधान रहना चाहिए? हाँ, मैं ये बहुजनों को, मैं ये जो जितने भी न्याय के लिए मूवमेंट होते हैं या बहुजन मूवमेंट होते हैं, उन सभी मूवमेंट वाले लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी, ऐसी पागल, कोई भी पागल सन की मानसिकता के लोग आपके बीच में घुसे तो इनको जो है इनके पैर पकड़ लेना कि ठीक है जी, हमने तो जातिवाद तुम्हारा स्वीकार कर लिया, फिलहाल हमारा आंदोलन सफल होने दो, तुम्हारे पाए पूजे, तुम्हारे पाए लगे। क्योंकि वो यही चाहते हैं कि उनकी जो जातिवादी हनक है उससे शांत होती है। कहना कि तुम ही महान हो, तुम ही बुद्धिमान हो, तुम्हारे पाए लगे और तुम ही हमारी माता बहना पूजनीय देवी हो और अब आप यहाँ से जाइए। क्योंकि इनके आसपास अगर आप टच भी हो गए तो ये कहेगी मेरा कपड़ा फाड़ लिया, मेरे को यहाँ पे टच कर लिया, मुझे यहाँ टच कर लिया, और जाएगी कहेगी इसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करो। खासकर बहुजन लड़कों से कहना चाहती भाई, इनसे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी बना के रखना। ये वो लोग हैं जो अपने साथ में ये कानूनों का गलत इस्तेमाल करने की सोच लेके घूमती हैं और टारगेट करती है कि आपको कैसे फंसाया जाएगा। यही औरतें हैं जो कि महिलाओं के जो मिले हुए कानून हैं, जो उनकी सुरक्षा के लिए है, उसका गलत इस्तेमाल उठा करके इन्होंने उन कमजोर महिलाओं तक कानून पहुंचने नहीं दिया। पहले उनको बदनाम कर दिया कि महिलाओं को मिले हुए अधिकार जो है गलत है। ऐसी औरतों ने महिलाओं के मिले अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है और उनको बदनाम करने का पूरा कोशिश करती हैं। तो ऐसे रुचि तिवारी महिलाओं से भैया पहले हाथ जोड़ लेना कि माता जी, बहन जी, देवी जी, आप हमसे जरा दूर रहिए और हम ही आपसे दूर चले जाते हैं। इनसे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करना। अगर तुम इनसे टच हो गए तो भैया समझ लेना 376 का मुकदमा आपके खिलाफ होने की पूरी संभावना है। ये इसी मनसा से, इसी इरादे से आपके आंदोलन में घुसती है। बड़े मुश्किल से हमारा समाज यानी बहुजन समाज आंदोलन कर पाता है। बड़ी रणनीतियों के बाद जैसे तैसे आर्थिक तौर पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी लगती है बड़े आंदोलनों में, करके जब वो इस प्रकार का मजबूत आंदोलन करता है तो मनुवादी लोग बौखलाहट में आ जाते हैं और रुचि तिवारी जैसे लोग तो खुलकर सामने आ जाते हैं, आपको भड़काते हैं और ये दिखाते हैं कि ये लोग दंगाई हैं। लेकिन ऐसी रणनीतियों से आपको समझदार रहना चाहिए। जातिवादी मीडिया सबसे पहले आप बहिष्कार करना शुरू करिए। सोशल मीडिया देखिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर